दोस्तों, बिहार के अलावे वैसे तो कई राज्यों में भ्रष्टाचार की बहार है, लेकिन इसमें देखें तो गुजरात से एक अजीब सा मामला सामने आया। गुजरात के बड़ोदरा जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ और ये हादसा बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला जो गंभीरा पुल है, वो अचानक भरभरा कर गिर गया और इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। पुल के गिरने गिरने से ही 5 वाहन नदी में समा गए और एक ट्रक और एक पिकअप वाहन भी नदी में फंस गया। मशक्कत के साथ इसे निकालने की कोशिश हुई। अब ये हादसा पादरा क्षेत्र में हुआ और वहां हुआ महिसागर नदी पर गंभीरा पुल है, जो 43 साल पहले बना था। लेकिन घटना की जानकारी प्रशासन को मिली और मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और पुल गिरने के स्थान पर नदी में पानी जमा। अब सबसे बड़ी बात कि रेस्क्यू ऑपरेशन अधिकारियों को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ा। सवाल ये उठा कि आखिर जब पुल की जर्जर स्थिति थी और हालात थे, तो फिर उस पर भारी भरकम ट्रक को या वाहन को गुजरने क्यों दिया गया? अब नदी में पानी तो कम था, लेकिन कीचड़ है और इस वजह से रेस्क्यू टीम को भी मुश्किलें हुई। रेस्क्यू टीम नाव की मदद से घटनास्थल तक पहुंची, कोशिश की। इसके अलावा नदी में पानी कम होने और कीचड़ के जमा होने की वजह से मौके तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ये भी समस्या है। पानी में गिरे वाहनों को निकालने की जदोजहद अधिकारी लगे रहे, देर तक काफी चलता रहा। पुलिस टीम के जो कीचड़ वाहन है, उसमें निकालने की कोशिश भी हुई, लेकिन ट्रक की देखिए तो ट्रक को रस्सी से बांध कर यहाँ पर निकाला गया और इसके लिए यहाँ पर क्रेन भी लाया गया ताकि रस्सी से बांधकर ट्रक को ऊपर ले जा सके। रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक अधिकारी का कहना है कि ये जो घटना है सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमीलिया का कहना हुआ कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पुष्टि हुई है 6 लोग घायल हैं और घायलों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल रेफर किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी और मौके पर एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौजूद है। कलेक्टर कह रहे हैं कि नदी में अब भी एक ट्रक फंसा हुआ है, पिकअप फंसा हुआ है और इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे पिकअप के पुलिस से अचानक टूटना बताया जा रहा है। अब पुल पर किसी तरह का क्रैक था या नहीं था, कैसे गिरा, ये सब की जांच अभी बाकी है कि अचानक से पुल कैसे गिर गया। इस बीच में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कहना ये हुआ, दुख जताते हुए, कि तुरंत पुल डिजाइन टीम, मुख्य इंजीनियर, एक्सपर्ट को मौके पर भेजने, साथ ही उन्होंने हादसे की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स रिपोर्ट भी मांगी। अब ये पुल पिछले साल ही मरम्मत किया गया था। ऐसा नहीं है कि 42 साल पहले बना तो उसकी मरम्मत नहीं की गई, और जब मरम्मत की गई तो फिर अचानक से गिरा कैसे? ट्रैफिक देते हुए सरकार ने 3 महीने पहले ही से 212 करोड़ रुपए के लागत से एक नए पुल की मंजूरी भी दी थी। अब इस नए पुल के डिजाइन और टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। फिलहाल इससे ही आवाजाही हो रही थी। इस बीच लोगों का कहना है कि 45 साल पुराने इस पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन को कई बार सूचित किया जा चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई न किए जाने के कारण आज यह हादसा हुआ और स्थानीय लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि इस हादसा के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। अब सरकार की जिम्मेदारी कितनी है, ये भी आप ही कमेंट में बताइएगा। इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पुल गिरा हो। गुजरात में 2023 में भी एक पुल गिरा था। सुरेंद्र नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग को चूड़ा से जोड़ने वाला पुल था। ट्रक समेत इसमें भी कई वाहन नदी में जा गिरे थे। 10 लोगों के पानी में डूब गए थे। बाद में बोला गया कि बचा लिया गया और 40 साल पुराना पुल वो बताया गया था। 45 साल पुराना ये पुल गिरा। अब इसमें कैसे खेल चल रहा है, कैसे सरकार काम कर रही है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, ये आप बखूबी समझते हैं। आपकी अपनी राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा।